जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज कहेंगे अगहन मास की विष्णु भगवान की कथा। चलो कथा सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था भोला, दूसरे का नाम था नंदू। दोनों ही विष्णु भगवान के परम भक्त थे। वे दोनों ही विष्णु भगवान की पूजा बड़ी विधि विधान से करते। वे दोनों हमेशा की तरह मेहनत मजदूरी करने गांव से शहर जा रहे थे। रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर था। वह हमेशा की तरह दोनों भगवान के दर्शन करने वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी दोनों की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें वरदान में एक एक लकड़ी दे रहा हूँ। इस लकड़ी की तुम अन्य लकड़ी से छूते ही वह सोने की बन जाएगी। तुम इस धन को भलाई के काम में प्रयोग करना। कोई गलत काम में इस धन को मत लगाना। अगर तुम दोनों इस धन को गलत काम में लोगे तो यह लकड़ी अपने आप गायब हो जाएगी। विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी 7 गलतियों को माफ करूंगा। अगर 8वीं गलती होते ही यह लकड़ी गायब हो जाएगी। तभी उन दोनों के सामने एक लकड़ी आ गई। दोनों यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर आ गए। दोनों ने मजदूरी ना करने का विचार कर लिया। दोनों अपने अपने घरों में आ गए। भोला बहुत ही सीधा साधा सरल स्वभाव का था। उसके 2 बेटे, एक बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी सुशीला थी। सुशीला ने पूछा कि आप इतना जल्दी मजदूरी से कैसे आ गए। भोला ने अपनी पत्नी और अपनी माँ को पूरी बात बताई और बताया कि यदि लकड़ी को हम गलत काम में लगाएंगे तो यह लकड़ी गायब हो जाएगी। तभी भोला ने उस लकड़ी को दूसरी लकड़ी को छुआ तो वह दूसरी लकड़ी सोने की हो गई। भोला ने उस लकड़ी के पैसों से भलाई के काम में लगाया। उसने स्कूल बनवाए, बाग बगीचे बनवाए, अनाथ आश्रम खुलवाए, विधवा आश्रम खुलवाए, गरीबों की लड़कियों की शादी करवाई, गरीबों को खाना खिलाया। भोला ने उन पैसों को गलत काम में नहीं लगाया। भोला की पत्नी ने कई बार कहा, हम घर बनवा लेते हैं, जेवर बनवा लेते हैं, लेकिन भोला ने मना कर दिया। भोला का नाम दान दाताओं में सबसे ऊपर आने लगा। उधर दूसरी तरफ नंदू उस धन को गलत उपयोग में करने लगा। उसके मन में लालच आ गया। उसने अपना घर बनवाया, जेवर बनवाए, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किया। वह शराब पीने लगा। इस तरह नंदू ने 7 गलतियां कर दी। जब 8वीं गलती करी तो उसकी लकड़ी गायब हो गई। जब नंदू ने देखा तो लकड़ी दिखाई नहीं दी, तो वह पूरे घर में लकड़ी की तलाश करता, लेकिन भगवान विष्णु की दी हुई लकड़ी उसे कहीं नहीं मिली। वह अपने दोस्त भोला के पास गया। उसने देखा उसका वही कच्चा मकान है। तब नंदू ने भोला से कहा कि प्यारे दोस्त, मैं अपने भगवान की लकड़ी को कहीं रखकर भूल गया हूँ। तुम एक दिन के लिए यह लकड़ी मुझे दे दो। भोला बहुत ही सीधा साधा था। उसने अपनी लकड़ी नंदू को दे दी। नंदू लकड़ी पाकर बहुत खुश हुआ। नंदू घर आकर भगवान की दी हुई लकड़ी को दूसरी लकड़ी को छुआ तो वह कोयला बन गई। नंदू ने कई बार करके देखा, लेकिन वह कोयला ही बन गई। नंदू को बहुत गुस्सा आया। वह वापस अपने दोस्त के पास गया और उसे पूरी बात बताई। भोला ने वह लकड़ी दूसरी लकड़ी को छूकर देखा तो वह सोने की हो गई। नंदू अब पछताने लगा। उसे भोला पर जलन होने लगी। नंदू ने भोला की शिकायत नगर के राजा को कर दी। नंदू ने नगर के राजा से कहा, महाराज, इस गांव में मेरा दोस्त है जिसका नाम भोला है। उसके पास एक ऐसी लकड़ी है जो दूसरी लकड़ी को छूते ही सोने की बन जाती है। वह लकड़ी आपके राजमहल में होनी चाहिए। राजा ने सिपाहियों को बुलाकर वह लकड़ी दरबार में मंगवाई और भोला को भी दरबार में बुलाया। राजा ने भोला से पूरी बात पूछी। भोला ने पूरी सच्चाई राजा को बता दी। राजा ने कहा कि यह लकड़ी आज के बाद राजकोष में रहेगी। भोला चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उसने कहा, जो हुक्म महाराज, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। भोला लकड़ी राजा को सौंपकर घर आ गया। उधर राजा और राजा के मंत्री ने उस लकड़ी को दूसरी लकड़ी को छूकर देखा तो वह दूसरी लकड़ी कोयला बन गई। राजा भी विष्णु भगवान का परम भक्त था। उस रात्रि जो राजा के स्वप्न में आकर दर्शन देकर सारी बात बता दी
और विष्णु भगवान ने कहा, यह लकड़ी भोला को मैंने दी है। भोला मेरा परम भक्त है, वह हर गुरुवार को व्रत करता है, अगन मास में स्नान करता है। राजा को यह लकड़ी वापस भोला को करनी पड़ेगी, और नहीं की तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने अपनी स्नान वाली बात अपनी पत्नी और मंत्री को बताई। राजा की पत्नी बहुत ही समझदार थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह लकड़ी भोला को भगवान विष्णु ने दी है। अगन मास और स्नान और व्रत के कारण उसके सत्कर्मों की वजह से यह लकड़ी भगवान ने दी है, अतः आप यह लकड़ी भोला को दे दीजिए। राजा ने आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ, भोला और उसके परिवार को महल में लेकर आओ। तब भोला और उसका परिवार पूरे राजवाट से महल में आए और राजा ने उसकी लकड़ी भोला को वापस कर दी और खूब सारा धन भी दिया, पूरा मान सम्मान दिया और उसके दोस्त को कठोर सजा सुनाई। जैसा विष्णु भगवान ने भोला को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने और सुनने वालों के घर में सुख शांति बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।